वैसे तो महाभारत के मुख्य पात्र और कुरुवंश के स्तंभ पितामह भीष्म को धर्म का प्रतीक माना जाता है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि भीष्म के कारण ही महाभारत युद्ध हुआ था। साथ ही विद्वानों का ये भी कहना है कि भीष्म ने पूर्व जन्म में कई अपराध किए थे, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु बाणों की शैया पर हुई। दर्शकों, आइए जानते हैं कि उन्होंने कौन कौन से घोर पाप किए थे। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल समय चक्र में। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार भीष्म अपने पिछले जन्म में एक वसु थे। 8 वसु भाइयों में से एक दयु नामक वसु ने एक बार वशिष्ठ ऋषि की कामधेनु नाम की गाय का हरण कर लिया था। इससे क्रोधित होकर वशिष्ठ ऋषि ने 8 वसुओं को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। ऋषि के श्राप से वसुओं ने घबराकर महर्षि वशिष्ठ जी से क्षमा के लिए प्रार्थना की। वसुओं की प्रार्थना पर महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि दयु को छोड़कर अन्य सारे वसु जन्म लेने के तुरंत बाद श्राप से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन दयु को अपनी करनी का फल जीवन भर भोगना होगा। इसी दयु ने अपने अगले जन्म में गंगा की कोख से देवव्रत के रूप में जन्म लिया और देवव्रत ही आगे चलकर अपनी भीषण प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहलाए। ऐसा माना जाता है कि प्रतिज्ञा लेने के बाद भीष्म ने हस्तिनापुर की गद्दी पर कुरुवंश का शासन बरकरार रखने के लिए कई तरह के अपराध किए थे। सत्यवती के कहने पर ही भीष्म ने काशी नरेश की 3 पुत्रियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का अपहरण किया था। अंबा को छोड़कर उन्होंने सत्यवती के पुत्र विचित्रवीर्य से अंबालिका और अंबिका का विवाह करा दिया था। इसके पश्चात गांधारी और उनके पिता सुबल की इच्छा के विरुद्ध भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से करवाया था। फिर जब भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र किया जा रहा था तो उस वक्त भीष्म चुप बैठे थे। भीष्म ने दुर्योधन और शकुनी के अनैतिक और छल पूर्वक खेल को चलने दिया। फिर जिस वक्त शरशय्या पर भीष्म मृत्यु का सामना कर रहे थे, तब भीष्म ने द्रौपदी से इसके लिए क्षमा मांगी थी। महाभारत युद्ध में जब कौरवों की सेना जीत रही थी तो भीष्म ने ऐन वक्त पर पांडवों को अपनी मृत्यु का राज बताकर कौरवों के साथ धोखा किया था और युद्ध में भीष्म को बाणों की शैया पर लेटना पड़ा था, जो उनके पूर्व जन्म के अपराध के कारण उन्हें मिला। क्यों मिली बाणों की शैया? जब भीष्म बाणों की शैया पर लेटे थे तो श्री कृष्ण उनसे मिलने आए। उस वक्त भीष्म ने श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, मेरे ये कौन से कर्मों का फल है जो मुझे बाणों की शैया मिली? तब श्री कृष्ण ने कहा, पितामह, आप कुछ जन्म पूर्व जब एक राजकुमार थे तब आप एक दिन शिकार पर निकले। उस वक्त एक करकैंटा एक वृक्ष से नीचे गिरकर आपके घोड़े के अग्रभाग पर बैठा था। आपने उसे अपने बाण से उठाकर पीठ के पीछे फेंक दिया। उस समय वह कांटेदार पेड़ पर जा गिरा और कांटे उसकी पीठ में धंस गए। करकैंटा जितना निकलने की कोशिश करता, उतना ही कांटे उसकी पीठ में चुभ जाते और इस प्रकार करकैंटा 18 दिन जीवित रहा और यही ईश्वर से प्रार्थना करता रहा, हे युवराज, जिस तरह से मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, ठीक इसी प्रकार तुम्हारी भी मृत्यु हो। इसी कारण आपको इस जन्म में बाणों की शैया पर लेटना पड़ा है और यही शैया आपको आपके श्राप से मुक्ति भी करवाएगा। तो दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जाने से पहले हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी तरह की और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल समय चक्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।